कांग्रेस की जन जागरण पदयात्रा के दौरान आज कांग्रेस के नेता अशोक त्यागी ने लटेरी क्षेत्र के अनेक ग्रामों का दौरा किया, जहां उन्होंने बीजेपी शासनकाल में जन विरोधी नीतियों के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार बीजेपी के शासनकाल में लोगों का जीना दूभर हो गया है, महंगाई की मार आम जन को झेलना पड़ रही है। इस अभियान को सफल बनाने में ग्राम सालरा के राहुल एवं उनके साथियों माहौटी में अजीज़ खां तथा ग्राम नसोबर्री में गौरव गौर का विशेष योगदान रहा। इस जन जागरण अभियान अनेक स्थानों पर कांग्रेस नेता अशोक त्यागी का स्वागत किया गया। विशेष रूप से सालरा, चोपना और माहौटी में उन्हें साफा बांधकर सम्मानित किया गया। बुजुर्गों पे ना बस सही है। एक सामने बैठे इधर इधर ठीक है। सबसे एकदम याद मिलवे में भीड़ बड़ में धोखे से नहीं पहचान पाए, एकदम याद नहीं आए। तो जब मत सोच लियो करे यार बाद गांव में आए थे, बातें बड़ी कर रहे थे और आज पहचाने नहीं, उतर जाते दिमाग से। अगर वक्त नहीं स्वयं बढ़िया याद है। आपका साथ दे सकती है, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ये आपके जो पंचायत चुनाव आ रहे हैं, ये भी माननीय दिग्विजय सिंह जी की देन है। पंचायती राज लागू करने के पीछे कांग्रेस की ये मंशा थी कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, सरकार की जो ताकत है वो गांव तक पहुंचे और सोची कुछ कर जाऊं। अभी तो ये लेना ही लेना हो रहा है। ये तो वो मेरे ख्याल से पिछले 20-30 साल से लेना ही कर रहे हैं नेता, दे तो कुछ रहे। पर आप सबने स्वागत किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, अभी चुनाव का तो दौर नहीं है, अभी सिर्फ स्थानीय निकाय और पंचायतों के चुनाव आ रहे हैं। बात सारे चुनावों पे लागू होगी। अभी तक हम कहीं ना कहीं चूक करते रहे अपने प्रत्याशी के चयन में। हम अपना प्रतिनिधि तो चुन रहे हैं, पूरे सम्मान के साथ चुनते हैं, लेकिन बदले में हमें जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। मैं ये भी नहीं कह रहा कि जो चुन के गए हैं वो बेईमान थे या भ्रष्टाचारी थे। अब वो जो भी कारण रहा हो, लेकिन 70 साल में सरकारों ने जिस मंशा से योजनाएं बनाई, उन योजनाओं का लाभ आम आदमी तक नहीं पहुंच पा रहा। बीच में ऐसा दौर भी निकला कि जनप्रतिनिधि चुन के जाते थे और 5 साल में ही लौटते थे, फिर जब अगली बार चुनाव होते थे। अब 21वीं सदी में हम जब चल रहे हैं, तो खासकर युवाओं से मैं ये उम्मीद करता हूं कि अब भावनाओं में बह के काम नहीं करना। मैं कांग्रेसी हूँ, मैं आ गया तो कांग्रेस को चुन लें, या भाजपा ही आ गया तो भाजपा को चुन लें। अब उसे चुनो जो आपकी कसौटी पर खरा उतर सके, वो कोई भी हो, लक्ष्मीकांत हो, उपाध्याय हो, अशोक त्यागी हो, या XYZ जो भी हो। अब आप उसमें ये चुनो कि ये बंदा हमारे काम कहाँ तक आज गवर्नमेंट ने 60 रुपए से आगे नहीं बढ़ने दिया, और कभी रोज 10-20 पैसे बढ़ते थे तो ये RSS और भाजपा के लोग सड़कों पर आतंक मचा देते थे। लेकिन आज हालात ये हैं कि कच्चा तेल 40 रुपये बैरल है, लेकिन हमें मिल रहा है 100 रुपये में। हमारे देश से हमारे पड़ोसी देशों को जिनको तेल भेजा जा रहा है वो 30 रुपये लीटर में भेजा जा रहा है।
नेपाल, भूटान, म्यांमार जो आसपास के देश हैं हमारे, 30 रुपए लीटर में बिक रहा है और इस देश की जनता को 100 रुपए लीटर में मिल रहा है। हालत ये है 3 महीने तक लगभग 1000 के आसपास किसानों की शहादत हुई दिल्ली के बॉर्डर पर, ये तो हमें पता है। मध्य प्रदेश के किसानों ने उस आंदोलन को पूरा सहयोग नहीं दिया, कहीं ना कहीं हम लोग इस मामले में पिछड़ गए। लेकिन उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के किसान बहुत जागरूक थे, वो समझ गए थे कि ये 3 कृषि कानून फांसी का फंदा है किसानों के लिए, और वो पूरी ताकत से लड़ते रहे और सफल भी हुए। वो 3 कृषि कानून इतने खतरनाक थे कि अगर वो लागू हो जाते तो ये मान के चलते हम उसी दिन से गुलाम हो जाते। उसमें जो एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नाम की जो दूसरे नंबर पे कानून था, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में हम बिल्कुल मजदूर हो जाते। जिस कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट होता वो कंपनी हमारी ज़मीनों पे अपने मकान बनाती, उनकी मर्जी से हमें खेती करना पड़ती। तो सबसे बड़ी बात तो उसमें ये थी कि हमारी ज़मीन पर वो कॉन्ट्रैक्ट करने वाली कंपनी बैंकों से लोन ले सकती, और इसकी सुनवाई के लिए हमें शिकायत को जगह ही नहीं थी कहीं भी। हम अधिकतम एसडीएम के पास शिकायत करते, जबकि इस कानून का पालन कलेक्टर करा रहा होता। अधिग्रहण होती ज़मीन तो किसी एक व्यक्ति की नहीं, गांव के गांव, पंचायत की पंचायत अधिग्रहित होती है, और वो करता कलेक्टर। और हमें अधिकार था सिर्फ एसडीएम तक शिकायत करने। कलेक्टर के आदेश में एसडीएम क्या कर पाता, हमारी कोई मदद नहीं करता और हमारी जमीन